क्या शाहीन पिछली शिकस्त का हिसाब चुकता कर पाएंगे? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे शुरू होगा। कैंगरूज को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहला T20 बारिश के बायस 7 ओवर्स तक महदूद किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने 29 रन से फतह हासिल की थी। कौमी टीम 94 के ताक़ुब में 64 रन ही बना सकी थी। मसनूई बारिश के लिए मुकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा। झेलम कोचर खान में क्लाउड सीडिंग के नतीजे में बारिश होगी। महकमा मौसमियात की तस्दीक। माहिरीन का कहना है कि दोपहर 2 बजे क्लाउड सीडिंग की गई थी जिससे बारिश हुई। लाहौर में भी बारिश का कभी इम्कान है। मसनूई बारिश से स्मॉग में कमी लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम मुतल्लिका इदारों को शाबाश। वज़ीर आला मरियम नवाज की टीम को शाबाश कहा कि पंजाब ने नई तारीख रकम कर दी। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी स्मॉग। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। इस्लामाबाद और पेशावर में सांस लेना दुश्वार। मुख्तलिफ शाहराहों में हद निगाह 0। मोटरवेज के कई सेक्शंस बंद। मुल्तान में स्मोक की हालत में कदर बेहतरी आ गई। मुख्तलिफ शहरों में हद निगाह 0 हो गई। पंजाब में हफ्ते में 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। तामीराती कामों और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। रेस्टोरेंट दोपहर 4 बजे तक काम करेंगे। 8 बजे तक टेक अवे होगा। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा स्कूल मजीद 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला शुरू। पेशावर, हरीपुर, मानसेरा, बालाकोट, एबटाबाद में बारिश। वादी काखान के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। स्मॉग में कमी, सर्दी मजीद बढ़ गई। पाकिस्तान और IMF में 5 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद मालियाती इदारे ने एलामिया जारी कर दिया। IMF मिशन चीफ नितिन पोर्टर ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात को मज़बूत करार दे दिया। IMF का जनवरी से ज़र आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर। तरक्याती बजट में कटौती नहीं होगी, जबकि IMF की रजामंदी के बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 10,000 से बढ़ाकर 13,500 रुपये कर दी गई। IMF वफ्द को सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया गया, जबकि ज़राई टैक्स पर जुज़वी कामयाबी मिली। तमाम सूबे ज़राई आमदन पर पंजाब की तरह सुपर टैक्स लगेंगे। IMF मिशन के सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से गैर मामूली सवालात। सिंध को कानून साजी जल्द करने की हिदायत। KP ने होमवर्क कर लिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 248 रुपये 38 पैसे। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 255 रुपये 14 पैसे बरकरार। वज़ारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खारजी नूर वली महसूद का छुपकर पाकिस्तान में दाखिल होने का मंसूबा आश्कार। ज़राए के मुताबिक खारजी छुपकर सरहद पार करने की कोशिश कर रहा है। नूर वली पाकिस्तान में छुपकर वीडियो रिकॉर्ड कराएगा, जिसे अफगानिस्तान फरार होने के बाद रिलीज़ किया जाएगा। नूर वली अफगानिस्तान में वीडियो रिकॉर्ड करा के भी पाकिस्तान में मौजूद होने का दावा कर सकता है। 13 और 14 नवंबर की दरमियानी शब खारजी नूर वली और गुल बहादुर ग्रुप में तसादुम हुआ था, जिसमें 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए थे। वीडियो ड्रामा नाकामी और नामुरादी पर दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों के प्रेशर का शाखसाना लगता है। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साबिक वज़ीर शेख रशीद, राजा बशारत और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुल्ज़िमान को चालान की इज़ाफ़ी नकूल फराहम कर दी गई। वकला सफाई ने बरीयत की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी।
वज़ीर आला हाउस पेशावर में एक बार फिर सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर। PTI कायदीन की बुशरा बीबी से मुलाकातें। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की पेशावर आमद। PTI की 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली अरकान पार्लिमान को खुसूसी टास्क दे दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास में पहली बार बुशरा बीबी ने खिताब किया। कहा, मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। बानी PTI का पैगाम है कि 24 नवंबर को पूरी तैयारी के साथ निकलना है। मैं सिर्फ बानी का पैगाम पहुंचाने के लिए आई हूं। खान साहब ने अपने दौर में किया क्या है जो लोग उनके लिए बाहर निकलेंगे? ज़रा मुझे ये बताएं, उनके किस कारनामे में बाहर निकले? खुदा करके पाकिस्तान की इकॉनमी को अब शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। तरीन अगर कोई जुल्म बर्दाश्त किए हैं तो हमने किए हैं। बानी PTI के लिए लोग क्यों बाहर निकलेंगे? कौम बानी PTI के किस कारनामे पर बाहर निकले? PTI की कारकर्दगी से पर है। लंदन में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खुदा करके शहबाज हुकूमत मईशत को ठीक कर रही है। पाकिस्तान की माशी इशारे बेहतर हुए। PTI दौर में हमने बदतरीन मजालिम बर्दाश्त किए। पार्लियामेंट को माजी में भी गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। जबकि दोबारा खलल ना डाला गया तो हम हालात संभाल लेंगे। धमकी देने वाला PTI का था। PTI वाले ऐसी हरकतें करते हैं। उसने 2-3 बार कहा, दिल चाहता है कि आपको चाकू मार दूं। मुझे कोई खौफ नहीं, लंदन में घूम रहा हूं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, पहले भी लोग इस तरह से आवाज़ें कसते रहते हैं, पहली बार किसी ने धमकी दी है। ANP के साबिक सेनेटर और सीनियर सियासतदान इलियास बलूर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे वजीर बाग पेशावर में अदा की जाएगी। मरहूम इलियास बलूर ANP रहनुमा गुलाम अहमद बलूर के भाई थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इलियास बलूर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे, मगर किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मारगला डायलॉग से खिताब। कहा, हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है। टेक्नोलॉजी ने मालूमात के फैलाव में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी से गुमराहकुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। फितना अल खारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज़ की आमाज़गा बन चुकी है। अफगानिस्तान से तवक्को है कि वो दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाक आर्मी का देवसाई स्कर्दू में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक आर्मी के जवानों ने शदीद बर्फबारी में तमाम मुसाफिरों को रेस्क्यू करके बाहिफाजत गलतरी पहुंचाया। मुसाफिरों ने पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। मुसाफिरों का कहना था कि इनके पास खाने का सामान खत्म हो गया था। पाक आर्मी ने पहुंचकर इनको खुराक फराहम की। मुसाफिर 2 गाड़ियों में गलतरी से बजरिया देवसाई स्कर्दू जा रहे थे। शदीद बर्फबारी की वजह से मुसाफिर देवसाई में फंस गए। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा रहे। पाकिस्तानी ब्रांड आइडियाज़ नुमाइश के 12वें एडिशन की तैयारियां जारी। कराची में 4 रोज़ तक दिफाई साजो सामान की नुमाइश, बैनुल-अक़वामी सेमिनार्स, B2B मीटिंग्स होंगी। निशान पाकिस्तान CV पर आवाम के लिए शो भी मुनक्किद किया जाएगा। नुमाइश 19 से 22 नवंबर तक जारी रहेगी। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। हुकूमत बुराई तक पहुँचाने वाले इकदाम का इंसदाद करे। गुस्ताखाना मुल्की सालमियत के खिलाफ ऐप बंद की जाए। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर राग़िब तालीमी का बयान, वो सॉफ्टवेयर जिससे गैर अखलाकी मवाद तक रसाई मकसूद हो शरई ममनू है। VPN से ब्लॉक वेबसाइट तक रसाई शरई लिहाज से नाजायज़ है।
बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात ख़त्म। 3000 भारतीय सिख यात्रियों की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिख बरादरी को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, गुरु नानक साहब हमेशा इंसानियत, मोहब्बत और अख़ुवत के अलमबरदार रहे। पुरअमन मुआशरे, रवादारी और भाईचारे की बुनियाद पर कायम होते हैं। रूस ने यूक्रेन ट्रांजिट के जरिए ऑस्ट्रेलिया के लिए गैस की सप्लाई बंद कर दी। बैनुल-अक़वामी खबर रसादारी के मुताबिक रूस अब सिर्फ हंगरी और स्लोवाकिया को गैस फराहम करेगा। गैस बंदी से तमन्नाई बहरान में इजाफा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा। यूक्रेन की जानिब से ट्रांजिट मुआहदे की तौसील न करने से स्लोवाकिया को भी सप्लाई मुअत्तल हो जाएगी। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस के साथ गैस ट्रांजिट मुआहदे की तजदीद या तौसील का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया में आज बर्दाश्त और रवादारी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की मंजूरी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 16 नवंबर 1996 को दी और ये दिन पहली बार 2005 में मनाया गया। इस दिन का मकसद मुआशरे में बर्दाश्त, सब्र की अहमियत और अदम बर्दाश्त के मनफी असरात से आगाही फराहम करना है। और मारूफ मज़ाही अदाकार इस्माइल तारा का यौम पैदाइश। वर्सेटाइल फनकार ने फिल्म, टीवी, स्टेज तीनों पर अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। पाकिस्तान टेलीविजन के मशहूर मज़ाहिया प्रोग्राम 50-50 ने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। इस्माइल तारा को शानदार परफॉर्मेंस पर निगार अवार्ड से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।